हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज, क्या पढ़ रहे थे? प्रश्नावली 7.1। ठीक, आज पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे पूरा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ चुके ना। चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ए सी बराबर है ए डी के। जो कैसे लगाते हैं, पहले लगाने का तरीका सीखो। पहला सवाल लिखेंगे, दिया है, क्या है? दिया क्या? चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी में तो क्या दिया हमें? क्या दिया है? ए सी बराबर है किसके? ए डी के। सही है। और ए बी कोण, और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए बी कोण ए को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। बस इतना लिख लिया। किसमें लिख लिया? दिया है। अब क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे जी? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। ये हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी। सही है। अब आगे समझो, सबका ध्यान इधर। लिखेंगे उत्पत्ति। क्या लिखेंगे जी? उत्पत्ति। हमने क्या बोला था? जिस त्रिभुज में हमें प्रूफ करना हो वही त्रिभुज ले लो। किस त्रिभुज से प्रूफ करना है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी। ठीक, हमने क्या बोला था? एक या दो चीज तुम्हें प्रश्न लिख दिया, पहले समझो, लिखो मत, पहले समझो इधर। चलो, एक या दो चीज तुम्हें कहाँ दिया रहेगा? एक या दो चीज तुम्हें प्रश्न में ही दिया रहेगा, और एक चीज हमें ढूंढना होता है। क्या चीज? एक चीज। चाहे हम लोग यस ए यस नियम से, चाहे ए यस नियम से, चाहे डबल ए एस नियम से क्या करें? सिद्ध कर दो। इन तीनों में से कोई नहीं अपना। अब देखो, पहला चीज क्या दिया है कि ए सी किसके बराबर है? दिया नहीं दिया है? दिया है। तो ए सी बराबर है ए डी। तो किसी कोई दिक्कत? भैया ए सी बराबर है डी, दिया है, दिया है। और एक चीज दिया, देखो ध्यान से, क्या दिया है? ए बी जो है, देखो यार, ऐसे ऐसे है, ए है, ए बी रेखा क्या है? ए है, ए क्या है? बी। कहा क्या है? इसको मैंने सीधा कर दिया, कर दिया जी, सीधा कर लो, सीधा कर दिया। ऐसे ऐसे है। अब समझ में? इसको मैंने सीधा कर दिया। तो सीधा कर दोगे, यहां पर क्या है? एक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डी लिख लो, यहाँ सी लिख लो। ठीक, सही नहीं बन पाएगा, तो इसको छोटा करो। सही है ना? ऐसे इसको ना सीधा लिखी। ठीक है कि ए बी जो है, ए बी ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब जहां पे समद्विभाजित आएगा, कहा कि ए बी जो है ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने मतलब वही है, ई वाला कोण क्या है? बराबर। ई वाला कोण क्या जी?
बराबर है। समाधिभाजित करने का मतलब यही होता है, अगर ए बी जो है कोण ए को समाधिभाजित कर रहा है तो जितना कोण ए होगा उतना कोण ए होगा। यानी मैं क्या लिखूं था, कोण कौन सा, बी ए डी, कौन, कोण बी ए डी बराबर किसके, बी ए सी के। क्यों, ए बी जो है ए को क्या करती है, समद्धि, लिखा है ना। अगर ए बी ए को समद्विभाजित कर रही है, ई कोण क्या होगा जी, ए भी दिया है, ए भी क्या है, दिया है। और हमने बोला था एक चीज तुम्हें कॉमन मिले, क्या मिले, कॉमन। अगर तुम देखोगे ध्यान से, ए बी भुजा इस त्रिभुज में भी है और ए बी भुजा इसमें भी है, नहीं है क्या, ए बी भुजा दोनों त्रिभुज में कॉमन है। कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, क्या है, उभय, जो दोनों में हो। बताओ, तो ए बी भुजा इसमें भी है और ए बी भुजा इसमें एक नहीं है, तो भैया तुम क्या नहीं कर रहे हो, ए बी सी कर रहे हो, फिर ए बी, तो ए बी इसमें भी आ रहा है, ए बी क्या आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, अगला क्या लिखूं बताओ, ए बी बराबर किसके है, ए सी, नहीं, ए बी बराबर ए बी बराबर, क्यों, उभयनिष्ठ, क्या जी, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ। बताओ कौन नियम हुआ, भुजा कोण, अतः क्या लिखोगे, अतः भुजा कोण भुजा, इसी को हम लोग कहते क्या है, भू को एक या हम लोग क्या कहते हैं, या से, यस, साइड एंगल नियमानुसार, नियमा क्या होगा बताओ, क्या होगा, त्रिभुज, कौन त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज ए बी। अब देखो, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसकी सब भुजा सब कोण क्या हो जाएंगे, ए भुजा इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर, सब कुछ क्या हो जाएंगे इसके बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ लास्ट में कि बी सी बराबर है किसके, बी डी के, समझे। अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसके सभी कोण, ई कोण इसके बराबर, ई कोण इसके बराबर, ई कोण इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर, ए भुजा खुद तो बराबर है ही, साथ साथ ए भुजा इसके सब कोण सब भुजा क्या हो जाएगी बराबर। अगर हमने बोला था अगर हमारा ये हथेली इस हथेली सर्वांगसम है तो ए वाली उंगली इसके बराबर, ए वाली उंगली इसके बराबर, ए वाली उंगली इसके बराबर, ए वाली उंगली सब बराबर होना जी। ए भैया सब बराबर में तो इस सर्वांगसम होगा। अगर एक को मिले डिसबैलेंस हुआ तो एक सीधे टेढ़ी हो गई, लकवा मार गया उसको, तो बराबर हो पाएगी नहीं, चले लकवा मार गया है उसको, धड़फड़ाक से। चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर, प्रश्न नंबर 2 क्या दिए, देखो ध्यान से, देखो प्रश्न नंबर 2 देखो। चलो, हमें दिए गए चतुर्भुज ए बी सी डी है, चतुर्भुज ए बी सी डी क्या जी, चतुर्भुज है, इसमें ए डी बराबर है बी सी के। दो चीज दिए, कितने चीज दिए हैं, दो चीज, देखो क्या कर दिया है, ए दिया है, लिखोगे पूरा, दिया है ए बी सी डी, ये क्या है, एक चतुर्भुज है, इसमें ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी बराबर क्या है, सी बी,
कोण डीएबी बराबर है सीबी। कोई दिक्कत? ये हमको सिद्ध करना है, उत्पत्ति। क्या लिखेंगे? नहीं, लिखेंगे सिद्ध करना। सिद्ध करना है, ठीक। अगला क्या लिखेंगे जी? अगला लिखेंगे उत्पत्ति। क्या लिखेंगे? उत्पत्ति। अब देखो, उसी में हल करेंगे, उसी में चीज हल करेंगे। आगे देखो, चलो, हमने क्या बोला? जिस त्रिभुज, अब तुम लोग बताओगे, जिस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना वही ले लो। चलो, कौन त्रिभुज लेना सर्वांग सम? त्रिभुज ए बी डी बरा क्या और त्रिभुज बी ए में, सही है? नहीं, जिसको सिद्ध करना हो, जिसको सिद्ध करना वही लिखो। क्या दिक्कत है? एक, अब बताओ, हमको हमने क्या बोला? दो चीज दिया रहेगा प्रश्न में, क्या दो चीज? एक चीज हमको ढूंढना होगा। तो क्या तुम खड़ी, चलो बताओ, उधर खड़ी होकर क्या बताओ? कैमरा में आएगा तो वहां बताओ, पहला क्या लिखेंगे? क्या दिया है? बताओ क्या दिया है? कौन त्रिभुज? देखो पहले त्रिभुज, सब लोग देखो ध्यान। त्रिभुज ए बी डी, ए है, ए बी है, ए डी है। ये त्रिभुज बन रहा नहीं बन रहा है? बना त्रिभुज, ये त्रिभुज ए बी डी हो गया। अगला क्या है? बी ए सी। देखो पहले देखो भाई, डी बी ना, बी ए सी, ये वाला आ रहा नहीं आ रहा है? क्या दिखा बताओ? क्या दिया हमें? इन दोनों त्रिभुजों में दो चीज दिया। क्या दिया? पहला ए डी बराबर किसके है? ई भुजा इसके बराबर है, ये दिया है, नहीं समझे? ए डी बराबर है किसके? दिया है, लिख लिया मैंने। ए डी बराबर है, और एक चीज दिया है, कौन भी दिया है। कौन कौन? डी ए डी, डी ए बी, डी ए ई वाला कोण, ई वाला, ये बराबर है सी बी, सी बी ई वाला। इसी त्रिभुज में जी, इस त्रिभुज में एक कोण है और इस त्रिभुज में एक कोण है। ई वाला कोण बराबर है इस वाले। तो दो चीज मिलेगा नहीं मिलेगा? कौन मिले बताओ? क्या बोलो? ये लिखोगे यहाँ पर, दिया है। क्या है? दिखाना पड़ेगा, दिया है। अगला क्या दिया है? डी ए बी बराबर क्या है? ये भी दिया है ना, कि प्रवेश लिख रहे हो? दिया है। हमने क्या बताया था? तुमको एक चीज ढूंढना रहेगा। बताओ, ये दोनों त्रिभुजवा किस पर है स्थित? ए त्रिभुजवा ई वाला और ई वाला कोने पर है? एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुजवा का आधार क्या है? बताओ, ए बी भुजा दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है? कॉमन मीन्स मक्कू, मक्कू मीन्स अट्टी पट्टी, अट्टी पट्टी मीन्स उभयनिष्ठ। तो दोनों कॉमन है जी। कौन भुजा कॉमन है? ए बी बराबर ए बी। बताओ किसको नहीं है, ऐसे बताओ, किसको नहीं है? किसको नहीं है? अरे भैया, ए बी इस त्रिभुज में भी है और ए बी इस त्रिभुज में भी है। तो क्या लिखोगे? उभय। बस कितने चीज चाहिए होते हैं हमको? तीन चीज। एक भुजा मिला, एक कोण मिला, एक क्या मिला? कौन नियम हुआ? भू को यसे, भू को यसे, भुजा कोण। अब नहीं आया, बैठ जा। अतः क्या लिखोगे? उत्तर वही आएगा। अतः भुजा, अतः भुजा कोण, कौन? भुजा। चाहे क्या लिख लो? भू को भू, या क्या इसको कहते हैं हम लोग? यस ए यस, क्या जी? नीमा कौन? ई वाला त्रिभुज दोनों क्या हो गए जी? सर्वांग सम।
सर्वांग मतलब इसके सभी अंग क्या हो गए? अब सभी अंग सभी कोण क्या हो गए? अब उन्हें ऐसे बताओ, सही से तो सही से भैया, तुम खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो फटाक से। तो कहानी समझ में आया? उपपत्ति, ठीक। सर सॉल्व भी तो लिख हमने क्या बोला? जिस त्रिभुज को सिद्ध करना वही ले लो। हमने क्या बोला था? दो चीज तुमको दिया जाएगा। कौन कौन दिया है? त्रिभुज कौन लेना है? ए बी डी, ए बी सी ले लिया। क्या दिया हमें? पहला ए डी बराबर है, ए भुजा इसके बराबर नहीं, बराबर है, दिया है। प्रश्न सही लिख रहा हूं, दिया है प्रश्न में कि ए डी किसके बराबर है? एक एक लिख दिया। और एक कोणों दिया, कितने भी देखो प्रश्नों में कोणों दिया है। कौन कौन? कौन कौन सी? डी ए डी बराबर किसका है? वो लिखा हूं, जो प्रश्न दिया वो लिख रहा हूं, अपने पास नहीं लिख रहा हूं। हमने क्या बोला? बस तुमको एक चीज ढूंढना रहता है, एक चीज। कौन है वो? उभयनिष्ठ वाली। ए बी इस त्रिभुज में भी है और ए बी है कि नहीं है? ए बी भुजा इस त्रिभुज में भी है और ए बी भुजा इस त्रिभुज में नहीं है। तो जो दोनों में कॉमन होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या? उभयनिष्ठ। मैं लिखा हूं उभयनिष्ठ। बस भुजा कोण जब सर्वांगसम हो गया तो ए बी क्या हो गया जी? बी डी बराबर क्या हो गया? बी डी किसका बराबर हो जाएगा? ए। सर्वांगसम होते ही मान सभी कोण सभी भुजाएं क्या हो गई उसकी? बराबर। अच्छा दूसरा में क्या हो जाएगा? बी डी बराबर क्या हो गया? ए सी। क्यों लिखोगे यहाँ पर? क्योंकि ए बी डी सर्वांगसम किसके है? बी ए। लिख रहे ना? लिखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ए बी डी सर्वांगसम हो चुका है किसके? त्रिभुज बी ए सी। बस हो गया। अगला कोण ए बी सी, ए बी सी जी, ए बी सी, ए बी सी, बी ए सी, बी ए सी, ए बी डी ए बी सी। सही है, बराबर सब हो गया। चल लो इधर बड़ा से करो।